हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप। इस वीडियो में बात करने वाले WPL के पहले मैच के बारे में। क्रिकेट का सीजन आ चुका है, चाहे वो WPL हो, चाहे आने वाली चैंपियंस ट्रॉफी और IPL, सब कवरेज आपके लिए होगी। तो वीडियो बहुत अच्छे से देखना, क्योंकि ये पहला मैच है GG वुमेन और RCB वुमेन, यानी गुजरात जायंट्स और RCB के बीच में ये मैच होने वाला है। बहुत ही बढ़िया वुमेन प्रीमियर लीग का पहला मैच, इसकी हम टीम प्रेडिक्शन करेंगे और बेस्ट से बेस्ट कोशिश करेंगे टीम बनाने की। मैंने बहुत जगह न्यूज देखी, अरे भाई प्लेयर्स ही इंजर्ड है, शुभाना आशा इंजर्ड है, उनकी जगह न्यू प्लेयर आ चुकी हैं। इनफैक्ट यहाँ पे काफी चेंजेस हो चुके हैं। जितनी भी वीडियोस अभी तक आपने देखी होंगी इस मैच के बारे में, भाई कोई भी अपडेटेड नहीं है। यहाँ पे आप देख रहे हो पहली अपडेटेड एंड पूरी एंड तक अगर आप वीडियो देख लेते हो, फुल जानकारी लेके जाओगे, तो एक्यूरेट इंफॉर्मेशन के साथ आप ये वीडियो देखने वाले हो, हमेशा की तरह क्रिक 11 फोरकास्ट पे। तो पहले मैच की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जो सबसे जरूरी है दोस्तों, टेलीग्राम पे जुड़ना आपका। अगर आप टेलीग्राम चैनल पे जुड़े ही नहीं तो सारे फाइनल अपडेट्स मिस कर दोगे। मैं अपनी टीम भी यहाँ पे शेयर करता हूँ भाई। वुमेन प्रीमियर लीग में आपको फोरकास्ट ओरिजिनल देखने को मिलेगा, यानी कि मेरे ऑडियोज, जो सब कुछ अपडेट आपने मुझे इतने दिन से मैसेज किया आप मिस करोगे, वो मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ। हर इंफॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगी। तो टेलीग्राम में जुड़ जाए, लिंक मिलेगा वीडियो डिस्क्रिप्शन में। 4 लाख से ऊपर सदस्य हो चुके हैं दोस्तों, आप कहीं मत जाएं, जल्दी से आप आ जाएं। यहां पर आप देख रहे हो हमारा यूट्यूब चैनल भी। यूट्यूब चैनल पे अगर आप देखोगे ऐसे वीडियो आप देख रहे हो भी, नीचे सब्सक्राइब का बटन है, सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन भी प्रेस करें, और ये काम करने के बाद आप मेरी सारी वीडियो सबसे पहले देख पाओगे। अब आज का मैच एक नया स्टेडियम पे होने वाला है, कोटंबी स्टेडियम वडोदरा। वडोदरा के इस ग्राउंड पे ज्यादा मैचेस तो हुए ही नहीं, लेकिन यहाँ 3 इंटरनेशनल मैच हुए हैं, ठीक है, वो भी वनडे के। T20 नहीं हुए, लेकिन उसमें हमें देखने को यह मिला एक अच्छी विकेट है, और WPL के लिए बेहतरीन विकेट बना रहे हैं ताकि रन ज्यादा से ज्यादा बने। पेसर्स और स्पिनर्स थोड़ा थोड़ा गेम में आ सकते हैं भाई, क्योंकि वुमेन मैचेस में ज्यादातर विकेट जाती हैं। भले जितना मर्जी अच्छा सरफेस बनाओ, लेकिन आपको यहाँ एज देखने को किसका मिल सकता है? आपको एज देखने को किसी का नहीं, न्यूट्रल देखने को मिल सकता है, क्योंकि बैटिंग सरफेस बना रहे हैं ये, लेकिन वुमेन मैचेस में बॉलर्स गेम में आते हैं, तो मेरे हिसाब से न्यूट्रल सरफेस आपको देखने को मिल सकता है। अपने बेस्ट प्लेयर्स को पिक करने की हम कोशिश करेंगे, बेस्ट ऑलराउंडर्स, बैटर्स, बॉलर्स, जो प्लेयर हमें लगता है हमें पॉइंट देंगे, उनको हम पिक करके जाएंगे। अब यहां आप देख रहे हो जो पिछले 3 वनडे यहां पे मैच हुए हैं भाई, 3 वनडे जो मैच हुए हैं उसमें आपको क्या स्कोर देखने को मिले? वेस्ट इंडीज और इंडिया के मैच हुए थे, वो भी ज्यादा दूर भी नहीं, 27 दिसंबर को मैच हुए थे। वेस्ट इंडीज ने किया 162, इंडिया ने किया 167, वो भी 28 ओवर में। भाई वेस्ट इंडीज को दिक्कत आई, लेकिन इंडिया ने तो भाई बहुत अच्छे से दो डाला, उन्हें आसानी से चेस कर दिया। यहां पे मैक्सिमम विकेट स्पिनर्स लेके गए थे, 15 में 6 फास्ट, 9 स्पिन। नेक्स्ट मैच इंडिया 358 फॉर 5, यानी जब भारत को बल्लेबाजी का मौका मिला ना, बल्लेबाजी करके दिखाई उन्होंने इस ग्राउंड पे कितनी बढ़िया हो सकती है। अब वेस्ट इंडीज 243 पे रह गई, ऑल आउट हो गई। 15 में 4 विकेट फास्ट, 10 स्पिन, 1 रन। अगेन कौन ज्यादा गेम में आया? स्पिन गेम में आई। उससे जो पिछला मैच था वो ये था, सीरीज का पहला मैच ये था, दूसरा ये, तीसरा ये। पहले मैच में भी इंडिया ने 314 कर दिए, वेस्ट इंडीज को अगेन दिक्कत आई, 103 पे ऑल आउट हो गई। 19 में 7 विकेट फास्ट, लेकिन 10 स्पिन को विकेट, अगेन 2 रन आउट। काफी हद तक आप देख रहे हो इंडिया के स्पिनर्स ने मैच में डोमिनेट किया था। वेस्ट इंडीज वैसे ही हमेशा स्पिन पे विकेट देती है, इसलिए वो जनरल नेचर देखने को मिली। रन्स भी बहुत हुए, और भारत ने करके दिखाया, आपको वेस्ट इंडीज को दिक्कत आई थी। 49 में 17 फास्ट, 29 स्पिन, 3 रन आउट। तो गेम आपको देखने को मिली स्पिनर्स की और रन स्कोरिंग की, लेकिन ये मान के मत चलना कि स्पिनर्स ही चलने वाले हैं भाई। वेस्ट इंडीज की वीकनेस स्पिन थी, इंडिया 3-3 स्पिनर खिला रही थी, मैक्सिमम ओवर स्पिन से करवा रही थी, तो वो तो काम होना ही था कि स्पिन गेम में आए। इवन वेस्ट इंडीज भी ज्यादा स्पिनर्स खिला रही थी। अब यहां अगर आप देखो, आपको हेड टू हेड देखने को मिलेगा भाई। एक टीम तो चैंपियन बन गई RCB लास्ट सीजन, लेकिन एक टीम गुजरात जो कि पॉइंट्स टेबल में आती ही लास्ट रही है, लेकिन फिर भी 2 बार गुजरात जीती है, 2 बार RCB। टोटल कितने मैच हुए हैं? 4। टॉप पे आपको देखने को मिलेगा 4 आपको मैच देखने को मिले हैं, लेकिन उन 4 मैचेस में 2 बार RCB जीती है, 2 बार गुजरात जीती है, बराबरी का मुकाबला। और इसका एक कारण रहा है गुजरात की टॉप ऑर्डर इनके सामने हिट हुई है ये, वरना तो गुजरात की टीम फ्लॉप रही है ज्यादातर मैक्सिमम टीम्स के आगे, लेकिन RCB को कड़ी टक्कर उन्होंने दी है। अब यहां आप देखो 6 मार्च 2024 को दिल्ली में मैच हुआ था। गुजरात ने यह मैच 199 करके RCB को 180 पे रोक डाला, 19 रन से मैच जीत गए। टॉप ऑर्डर ने मैच जिताया था। बेथ मुनी 85 नॉट आउट, ओपनर हैं। लॉरा वुलवार्ड 76 रन, एशले गार्डनर की केवल 2 विकेट, तनुजा कंवर की 1 विकेट, ठीक है, लेकिन वही काम आ गई क्योंकि टारगेट बहुत ज्यादा मिल गया था ना, 200 का तो टारगेट दे बैठे थे यहाँ गुजरात वाले। अब यहाँ जॉर्जिया वेरम ने बल्ले से अपनी गेम दिखाई, 48 रन 1 विकेट, रिचा घोष के 30 रन, स्मृति मंदाना 24, एलिस पेरी 24 रन, 0 विकेट। लेकिन फिर गुजरात की जो लास्ट सीजन्स की हमें प्रॉब्लम देखने को मिली है वो यहां भी देखने को मिली। बेंगलोर में जो मैच हुआ था गुजरात सिर्फ 107 कर पाई, RCB ने इजीली चेस कर दिया। दयालम नेहता था, टॉप स्कोरर थी गुजरात की, 31 नॉट आउट, हरलीन देओल 22, गार्डनर 7 और 1, तनुजा कंवर 4 नॉट आउट 1 विकेट। अब इसमें कौन सी प्लेयर्स कॉमन आई हैं? गार्डनर और तनुजा कंवर, ये कुछ ना कुछ कर जाती है दोनों,
तो इन दोनों को मस्ट हैव ही मान के चलो। तनुजा कंवर को काफी लोग ड्रॉप भी कर सकते हैं, आप मत करना, अच्छी प्लेयर है। देन स्मृति मंदाना 43, मेघना 36 नॉट आउट, एलिस पेरी 23 नॉट आउट, रेणुका 2 विकेट, जॉर्जिया वेरम 1 विकेट। रेणुका ने WPL में अपना बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं दिया जितना वो दे सकती है, इंटरनेशनल में हम देख चुके हैं, लेकिन इस मैच में उनकी 2 विकेट थी। तो ये पिछले 2 हेड टू हेड हमने डीप स्टडी कर लिए और सारे स्कोर देख लिए, लेकिन ओवरऑल तो 4 मैच हुए हैं, है ना, क्योंकि 2 तो फर्स्ट सीजन में भी हुए थे। तो ये सारा डेटा मैं आपके लिए लेके आऊँ 4 के 4 मैचेस का, जिसमें आपको दिखेगा जब जब लॉरा वुलवार्ट आई है इनके सामने हाफ सेंचुरी लगा के गई हैं। RCB के सामने 2 मैच 2 हाफ सेंचुरी, आई थिंक एक में 68 थे, एक में 76, तो ये इनके आपको स्कोर भी बता दिए, ठीक है, दोनों मैचेस के। बंदना 4 मैच 122, हाफ सेंचुरी नहीं लगाई लेकिन एवरेज अच्छी है। हरदीप दियोल 3 मैच 101 जिसमें 1 हाफ सेंचुरी है। एलिस पेरी 4 मैच 98, 2 बार आउट नहीं हुई, इसीलिए एवरेज 49 है। बेथ मूनी 2 मैच 93, एक यहाँ पे हाफ सेंचुरी भी है। सबिनी मेघना 4 मैच 79, 26.3 का एवरेज है। और गार्डनर के 4 मैच 67, एवरेज अच्छा नहीं है लेकिन ये प्लेयर बहुत अच्छी है। हेमलता 4 मैच 64, अब एवरेज पता है क्यों ज्यादा है 32, क्योंकि ये 2 बार आउट हुई है। काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं स्टैट्स देखते हो। अब आप यहाँ देखो, ये देखते ही आपको पता लगना चाहिए, बेथ मूनी 2 मैच 93, ये केवल 1 बार आउट हुई है, एक इनकी नॉट आउट भी गई है इनिंग्स। क्यों मुझे पता है, क्योंकि एवरेज 93 है। यदि अगर दोनों बार आउट हुई होती इनकी एवरेज 46.5 होती। अब यहाँ जॉर्जिया वेरहम एक ही बार बल्लेबाजी आई है, उसमें 48 किए। ऋचा घोष की 2 बार आई है, उन्होंने 40 रन किए हैं। 4 मैच में बल्लेबाजी ही 2 बार आई है, यहां से आपको पता लग रहा है। बॉलिंग गार्डनर 4 मैच 6 विकेट, और अगर ये बैट से भी चल जाए तो आपके लिए बेस्ट कैप्टनसी मटेरियल है फिर ये, क्योंकि अगर ये बैट से भी चलती है, बॉलिंग तो इनकी शानदार है। श्रेयांका 3 में 4, रेणुका 3 में 3, जॉर्जिया 2 में 2, तनुजा कंवर 4 में 2, किम गार्थ 2 में 1। ये रहे हैं ओवरऑल स्टैट्स इनके हेड टू हेड के, जब आपस में ये 2 टीम्स खेली हैं, चाहे वो पहला सीजन हो WPL का, चाहे दूसरा। और अब हम तीसरे सीजन की बात करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड आपके लिए, सबके बारे में आपको बताऊंगा, हर प्लेयर का इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे देखने वाले हो। ये स्लाइड अगर आपने समझ ली, आपको WBL में पूरा हेल्प करेगी, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको हर डोमेस्टिक प्लेयर भी और इंटरनेशनल प्लेयर उनकी फॉर्म कैसी है बताने वाला हूँ। बेथ मूनी यहाँ पे आप देख रहे हो, लेफ्टी प्लेयर, विकेट कीपर, ओपनिंग भी करेंगी, विकेट कीपिंग भी करनी चाहिए। 94 नॉट आउट, 44, 75, 50, 44। भाई इनका जो रिकॉर्ड रहता है हमेशा ही अच्छी फॉर्म रहती है, लेकिन WPL में कुछ ही इनिंग्स अच्छी खेल पाई हैं। अगर ये बिग बैश में खेलती हैं, लोग CVC भी करते हैं, लेकिन यहाँ बेस्ट नहीं खेली है WPL में। हालांकि इनका फॉर्म इतना अच्छा है कि आप इनको ड्रॉप नहीं कर सकते, तो आपको लेनी ही है बेथ मूनी। लॉरा वुलवार्ट का फॉर्म ठीक ठाक है, 163 नॉट आउट आया है, 148, रिस्क लिया जा सकता है ड्रॉप का। फिर ब्लिचफील्ड की फॉर्म भी ठीक ठाक है, 146 आया, 130, हालांकि अच्छी लेफ्ट हैंडर है, लास्ट सीजन फ्लॉप रही थी। हरदीप दियोल इनकी फॉर्म उतनी खास नहीं है, लेकिन रिसेंट में आपको बता दूं कि जब से कमबैक हुई है इंजरी के बाद से 2-4 अच्छी नॉक्स भी इन्होंने खेली हैं। ऑफकोर्स दूसरे फॉर्मेट में वो इनिंग्स थी, लेकिन यहाँ T20 में ठीक ठाक ही खेली है रिसेंट में, बट 1 डाउन पे एक्सपेक्ट कर सकते हो, अच्छा खेल सकती हैं। हेमलता का एक 41 आया है। सिमरन शेख भाई 1.9 करोड़ में खरीदी गई है, जो कि अगर वुमेन IPL में देखो काफी एक्सपेंसिव प्लेयर होती हैं। इनकी रेस लगी थी दिल्ली के सामने, गुजरात और दिल्ली की ऑक्शन बैटल हुई थी, और क्योंकि इनकी फॉर्म खराब है, ना रिसेंट फॉर्म अच्छी है, ना स्टैट्स अच्छे हैं, ये क्यों हुआ वो एक ताजुब होने वाली बात है, लेकिन इसका रीजन भी मैं आपको बताता हूं जो मैक्सिमम लोग नहीं बताएंगे। डोमेस्टिक लोअर लेवल T20 लीग्स में ये प्लेयर 6 हिटिंग के लिए जानी चाहती है, और अगर इनको एज फिनिशर आप देख रहे हो टीम में, तो शायद इसीलिए आप 1.9 करोड़ पे गए हो सकता है सिमरन शेख इनके लिए फिनिशर का काम करे, क्योंकि लास्ट में आपको चौके छक्के चाहिए, वो सिमरन शेख आपको दे सकती हैं। ये पहला सीजन यूपी से खेली थी, लेकिन टोटल फ्लॉप रही थी। देखते हैं इस सीजन क्या करती है। भारती फुलमली एक सीजन की इनकी मुझे नॉक याद है, पिछले सीजन की 42 रन की, उसके अलावा कुछ खास नहीं किया था। गार्डनर मेन प्लेयर है भाई, बैटिंग हो बॉलिंग हो, फॉर्म कुछ भी हो, मेन प्लेयर है। हालांकि बैटिंग से बेस्ट फॉर्म में नहीं रही है, लेकिन बॉलिंग से जबरदस्त रही है, ठीक है। यहां भी 4 विकेट आपको देखने को मिल रही। डॉट इन 10, 49, 51 नॉट आउट, 0 विकेट, 25 1 विकेट, एज बैटर बेस्ट हैं। बॉलिंग कर जाएं तो सोने पे सुहागा, क्योंकि अगर ये बॉलिंग करती हैं, ये वैसे टाइप की प्लेयर है 2 ओवर में भी 1 विकेट ले जाती है, काइंड ऑफ लाइक एंड्रे रसल, जो 4 ओवर तो नहीं कर रहे, 2 ओवर कर रहे हैं, बट विकेट ले जाते हैं जब बॉलिंग करें। डैनी गिब्सन 7, 1 विकेट, 7, 22 प्लस 0 विकेट, 2 विकेट। ये प्लेयर बहुत ही मस्त प्लेयर है, क्योंकि ये बैटिंग बॉलिंग दोनों से पॉइंट देती है, और आपको बता दूं ये हार्ड हिटर भी है। तो अगर आप इस सरफेसिस पे देखोगे, डैनी गिब्सन आपकी टीम में होगी ही होगी। लोग नहीं लेंगे पहले मैच में, लेकिन अगर ये खेलती हैं 100% मेरी टीम में होंगी, इतनी अच्छी प्लेयर हैं। और इंग्लिश लीग्स में जो द 100 थी, वहां ये ओपनिंग भी कर लिया करती थी कई बार, इसी से अंदाजा लगा लो, इफ आई एम राइट, लंडन स्पिरिट्स के लिए। देन सियाली सदगड़े फॉर्म ठीक ठाक ही है।
फास्ट बॉलिंग करती हैं, कुछ खास फॉर्म नहीं है। 14 नॉट आउट 2 विकेट एक मैच में अच्छी खेली थी। तनुजा कंवर बहुत अच्छी स्पिनर है। मेघना सिंह डोमेस्टिक में हरियाणा के लिए काफी टाइम से खेल रही हैं, इंडिया के लिए भी खेल चुकी हैं पास्ट में, बट मैं ज्यादा सजेस्ट नहीं करूंगा इनका। पूरा सीजन लास्ट टाइम आप देख लो 10 मैच में ये 2 ही बार विकेट ले पाई थी या 3 बार, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन जब ये लेती थी सीधा 3-4 विकेट ले गई थी, मुझे एक मैच याद है। हालांकि मैं इनको ज्यादा सजेस्ट नहीं करूंगा स्मॉल लीग के लिए। मन्नत कश्यप लेफ्ट आर्म स्पिनर है, 1 विकेट यहां 1 विकेट यहां। लास्ट सीजन ये खेली थी, इनकी इकलौती ही विकेट है आई थिंक WPL में, उससे ज्यादा ली ही नहीं WPL में विकेट। ठीक है, ये बाकी डोमेस्टिक T20 की विकेट भी होंगी। जो WPL में इकलौती विकेट है जेमिमा रॉड्रिगीज को आउट किया था लास्ट सीजन, मुझे याद है अभी तक। शबनम शकील 1-2 विकेट, अच्छी प्लेयर है। अंडर 19 रिसेंटली खेली है, उससे पहले भी इनको WPL में ले आए थे, इससे आपको इनकी पोटेंशियल पता लगती है। ये प्लेयर हो सकता है आपको अच्छा करके दिख जाए। लेकिन छुपा रुस्तम, अगर एक प्लेयर मुझे यहां से छुपा रुस्तम ढूंढनी है वो है काशवी गौतम। 2 मैच में 3 विकेट निकाली है पिछले। लेकिन एक चीज बताना चाहूंगा, ये प्लेयर को लास्ट ऑक्शन में 2 करोड़ में लिया गया। 2-3 टीमें इनके पीछे भागी थी ऑक्शन में इनको लेने के लिए, और पिछले ऑक्शन में लेने के बावजूद इनको क्यों नहीं खिलाया, ये इंजर्ड हो गई जस्ट सीजन से पहले। तो इनको सब भूल गए हैं। हमको याद है, याद रखना है आपको, इनको 2 करोड़ में लिया गया था पिछले साल, क्योंकि कुछ रीजन है। अच्छा गेंदबाजी करती हैं, लोअर ऑर्डर में हिट भी लगा लेती हैं। प्रशिक्षण नायक यहाँ पे 1 विकेट ही निकाली है, मुंबई के लिए लोकली खेलती हैं, उनके मैदानों से ही आई हैं। वहां पर डोमेस्टिक में हैवी आप कह सकते हो परफॉर्मेंस देके 2-2 3-3 विकेट रेगुलर चटका के। प्रिया मिश्रा वनडे भी खेली है और वनडे में अच्छा भी किया है, 2-2-0 3-2 विकेट, अच्छी स्पिनर है। मैं सरप्राइज हूं कि अगर मैं इनको लाइनअप में ना देखूं, आई विल बी सरप्राइज्ड। इनको खिलाना चाहिए, मेरे हिसाब से सीधा लाइनअप में आनी चाहिए। वही लाइनअप में आपके लिए लेके आऊं, बेथ मूनी लॉरा वुलवार्ड करेंगी ओपनिंग, देन हरलीन देओल, डोएंड्रा डॉटिन, हेमलता गार्डनर, सिमरन शेख, तनुजा कंवर, काशवी गौतम, मेघना सिंह और प्रिया मिश्रा। ऐसी लाइनअप मैं देख रहा हूं यहाँ पे इनकी टीम की, गुजरात की। मैं ये कहूंगा शायद 5 लाइनअप्स में सबसे वीक है, लेकिन इन्होंने 1-2 चीजें बेटर करी हैं इस बारी। जैसे डिएंड्रा डॉटिन को लेके आए, मिडिल ऑर्डर इनका लास्ट टाइम फ्लॉप हो रहा था, डॉटिन वहां पे हेल्प करेंगी। अगर गार्डनर अपने बेस्ट पे रहती हैं तो टीम बढ़िया कर सकती है। गार्डनर पे काफी डिपेंडेंट है टीम। ठीक है, टॉप ऑर्डर अच्छा है, उसके बाद गार्डनर। अब यहां इनके फुल स्टैट्स इन्फो देख रहे हो, सबका रिकॉर्ड आपके लिए लेके आया हूं जो आपको देखना है। यहां अगर आप देखोगे सबकी एवरेजेस अच्छी हैं, कुछ प्लेयर्स नहीं है, लेकिन बेथ मूनी आपके लिए मस्ट हैव, लॉरा वुलवार्ड मस्ट हैव, फिर ब्लिचफील्ड अगर खेलती हैं ट्राइबल हैं क्योंकि एवरेज अच्छी है। बाकी डोमेस्टिक प्लेयर्स में हेमलता, हरलीन देओल अच्छी हैं, उसके बाद डिएंड्रा डॉटिन और एशले गार्डनर। यहाँ पे अगर डैनी गिब्सन खेल जाएं आपके लिए ग्रैंड लीग की अच्छी चॉइस है, जिनके 22 मैच में एवरेज तो सिर्फ 15 है लेकिन 10 विकेट भी हैं। ये आपको नंबर्स इसलिए अच्छे नहीं दिख रहे क्योंकि जब ये यंग आई थी थोड़ा स्ट्रगल किया था। आज की डेट में ये मच बेटर प्लेयर हैं, तो डैनी गिब्सन के स्टैट्स पे मत जाना मेरे दोस्तों, सिचुएशन भी देख के चलना। डैनी गिब्सन यदि खेलेगी, जब भी खेलेगी, आपने उनको ग्रैंड लीग में सीधा कैप्टनसी देनी है, क्योंकि ऐसे ही मैच में निकलेंगे ग्रैंड लीग में। बाकी अगर कमेंट करोगे तो ग्रैंड लीग की स्पेशल वीडियो आपके लिए तैयार करने की कोशिश रहेगी, लेकिन मिनिमम मुझे 50 कमेंट तो चाहिए भाई जो ग्रैंड लीग की डिमांड करें, तभी वो काम होगा, नहीं तो फिर मजा नहीं आएगा। अब तनुजा कंवर 20 मैच 16 विकेट, चलो बहुत बढ़िया है। मेघना 17 में 9 विकेट, शबनम शकील 10 में 10 विकेट। बाकी का रिकॉर्ड एवरेज मिलेगा, लेकिन यहाँ प्रिया मिश्रा जो रिसेंट में इंडिया के लिए वनडे खेली है, 9 मैच में 15 विकेट चटकाई हैं, इनका भी ध्यान रखना। हो सकता है 2 विकेट ले जाएं, आपकी गेम बना जाएं, ओपोनेंट देखता ही रह जाए। अब ये लास्ट ईयर के स्टैट्स हैं, पिछले साल बहुत खराब खेली थी गुजरात, इनफैक्ट दोनों साल, लेकिन इनके जो दोनों ओपनर्स हैं वो अच्छा चली हैं, और चली भी बेंगलोर के आ गई है। बेथ मूनी 8 मैच 285, 47 एवरेज, 3 हाफ सेंचुरी, जिसमें से एक बेंगलोर के आ गई थी। लॉरा वुलवार्ड की तो इकलौती हाफ सेंचुरी ही बेंगलोर के सामने आई थी लास्ट सीजन। ठीक है, एवरेज अच्छी है। गार्डनर की एवरेज अच्छी नहीं है, सीजन में फ्लॉप रही है ओवर द 2 सीजन ये। और दयालन हेमलता 8 मैच 115, नंबर्स किसी के अच्छे नहीं है। भारती फुल मलिक के 3 मैच 64 रन। अगर आप यही देखो बॉलिंग से, तनुजा कंवर 8 मैच में 29 ओवर की थी, 10 विकेट। इससे आपको पता है मैं क्या दर्शा रहा हूं, इससे मैं आपको ये दर्शा रहा हूं कि भाई 8 मैच में 8 बार इन्होंने बॉलिंग करी, 8 मैच 8 इनिंग्स, मतलब हर मैच में बॉलिंग करी, 29 ओवर 10 विकेट है, तो ये आपको 4 ओवर दे ही देगी। गार्डनर भी आपको लगभग 4 ओवर दे देंगी, 8 मैच 7 विकेट। मेघना सिंह 8 मैच 24 ओवर 1 मेडन 5 विकेट। शबनम शकील 4 मैच 4 विकेट। मन्नत कश्यप 5 मैच 1 विकेट। वो विकेट भी आपको याद करवा दी थी जेमिमा रॉड्रिगीज की। तो तनुजा कंवर, एशले गार्डनर इनकी मेन बॉलर्स रहेंगी, ये चीज का आपको यहां से पता लग गया है। अब आरसीबी की टीम, भाई कोई भी आप देख लो जगह पे ना, आपको इनके स्टैट्स अभी तक नहीं दिखेंगे, क्योंकि भाई ये जस्ट पहले न्यूज आई है, नुसरत परवीन इंजर्ड होकर अभी टीम में घुसी हैं। आशा शोभाना आउट हो गई हैं, ये इंजर्ड नहीं हुई, कोई और इंजरी के थ्रू आई हैं। आशा शोभाना आउट, नुसरत परवीन इन, जिनकी रिसेंट फॉर्म में 50, 24, 1, 55 है, अच्छी फॉर्म में है, प्लेयर भी अच्छी है। शायद पहले मैच में मौका ना मिले क्योंकि जस्ट नेम हुई है स्क्वाड में, बट प्लेयर अच्छी हैं, विकेट कीपिंग भी करती हैं। बट इनके पास ऋचा घोष है, वही विकेट कीपिंग करेंगी, जिनकी फॉर्म भी बेहतर है और टॉप प्लेयर हैं।
बहुत तेज खेलती हैं तो मस्ट हैव रहेंगी ऋचा घोष। स्मृति मंदाना 77, 62, 54, 41, 6, 51, इनका बल्ला बोलता है तो अलग ही एलिगेंस दिखती है। सबिनी मेघना के 236 आए हैं, एक 53 पहला सीजन गुजरात से खेली थी, फ्लॉप रही थी, लेकिन पिछले सीजन आरसीबी के लिए ठीक खेली हैं। वन डाउन पे आपको दिख सकती हैं, हो सकता है ओपनिंग पे भी अगर ये टीम बड़ा रिस्क ले डैनी वर्ड को ना खिलाने का। डैनी वर्ड की फॉर्म अच्छी है, हालांकि इंडियन कंडीशंस में ठीक ही खेली है। राघवी बिस्ट 31 नॉट आउट, जिनको नहीं पता ये रिसेंट में 2 T20 इंटरनेशनल खेली है इंडिया की टीम से, हार्ड हिटिंग के लिए जानी जाती है, मिडिल ऑर्डर प्लेयर। एलिस पेरी, डेटा कुछ भी हो, ये वुमेन क्रिकेट की वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स हैं, बल्ले गेंद दोनों से। बॉलिंग कभी कभी नहीं करती, लेकिन जब करती हैं तो भाई ये छाती ही है, क्योंकि वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स हैं, जरूर ध्यान रखना। देन इंजरी रिप्लेसमेंट, इनकी टीम में बहुत इंजरीज हुई हैं भाई। सोफी मोलिन्यू इंजर्ड हो गई, इसके अलावा किम गार्थ टीम में आई है इंजरी के थ्रू, सोफी डिवाइन ने कहा दिया मैंने नहीं खेलना, जॉर्जिया वेरहैम यहाँ पे कंटिन्यू कर रही है, लेकिन न्यू प्लेयर आई है हेदर ग्राहम, जो कि बहुत अच्छी ऑलराउंडर है। 10 रन 1 विकेट, 1 रन 0 विकेट, 2 रन 0 विकेट, बट ये प्लेयर भाई आपकी ग्रैंड लीग कैप्टन की पहली कैंडिडेट है अगर आज ये खेल जाएं। क्यों? क्योंकि लोगों का इन पे ध्यान नहीं है, लेकिन ग्राहम हो सकता है आपके लिए बहुत ही खास हो जाए और आपका ओपोनेंट देखता रह जाए अगर ये चल जाए तो अपनी पोटेंशियल पे। बहुत क्वालिटी ऑलराउंडर है। वेरहम स्पिन भी करती हैं, 3 विकेट 0 विकेट 3 विकेट, लेकिन बल्ले से भी काम आ जाती हैं। किम गार्थ का भी सेम है, मेन बॉलर, बट बल्ले से भी काम आ जाती हैं। 1-1-0-2 20 प्लस 1 विकेट। नोटिस करोगे ना तो ये काफ़ी ज़्यादा ऐसी प्लेयर है जो स्टार्ट में 3 ओवर दे देती हैं। पहले ये आयरलैंड के लिए खेलती थी, फिर ऑस्ट्रेलिया के लिए, अब WPL में आई हैं। कनिका आहूजा लास्ट सीजन इंजर्ड थी, लेकिन फॉर्म ठीक ठाक ही है, बॉलिंग कम कर रही है, बल्ले से काम ज़्यादा, हालांकि ऑफ ब्रेक कर जरूर लेती हैं। शार्लेट डीन इंग्लैंड की स्पिनर हैं, 1-2-1-3-1-2 विकेट, हालांकि बल्ले से भी काम आ जाती हैं। सेम श्रेयांका पाटिल स्पिनर, जो कि एंड में हिट भी लगा लेती है, 1-1-2-0-2-1-1 विकेट। कैचिंग पोजीशन में भी श्रेयांका पाटिल दिखेंगी। रेणुका सिंह का फॉर्म डिसेंट है, 1-0-0-2-1-2 विकेट, ठीक है, 2-2-1-2 मुझे कहना चाहिए विकेट, ये ध्यान रखना। एकता बिष्ट इंडिया की पुरानी लेफ्ट आर्म स्पिनर, पिछले 4 मैच में 3 ही विकेट है। अब एक इन्होंने नई प्लेयर ली है, विजय जोशिता। ये अंडर 19 वर्ल्ड कप अगर आपने देखा था, ये दोनों साइड पे स्विंग करती हैं, चाहे वो आपको रिवर्स स्विंग भी लास्ट में अगर थोड़ी बहुत ऑप्शन आए तो करके दिखा सकती हैं। अब ये वुमेन क्रिकेट में कम होता है, लेकिन इनके स्किल हैं, इन्होंने एक इंटरव्यू में वो बोला है, तो मजेदार प्लेयर हैं। जागृति पवार 1 और 4 विकेट, और आपको लास्ट कुछ मैचेस में आपको बता दूं जागृति पवार का नाम उठा था क्योंकि अच्छा खेल रही थी, लेकिन उसके बाद विकेट नहीं आई, तो ध्यान रखना। और ये बहुत पहले 2021 के टाइम पे इनका नाम थोड़ा ज्यादा हुआ था, ये चीज का ध्यान रखना। प्रेमा रावत 4-2-0-3-1 विकेट, ये प्लेयर हो सकता है खेल जाए। हाँ, आशा शुभाना की इंजरी की वजह से हो सकता है प्रेमा रावत खेल जाए, और फॉर्म देख लो 4-2-0-3-1 विकेट। प्रेमा रावत अगर खेलती हैं डिफरेंशियल में ट्राई कर लेना। मैं ये पेज पे आपको अच्छे से इसलिए समझाता हूँ टूर्नामेंट की स्टार्ट में, क्योंकि यहीं से सब प्लेयर्स का पता लगेगा आपको। अब मैं लाइनअप पे लेके चलता हूँ, मेरी लाइनअप खास से ही अलग है सबसे। सबके यहाँ पे आपको डैनी वाइट ओपनिंग पे दिखेंगे, और हो सकता है रियल मैच में भी, लेकिन मेरा मानना यह अगर आरसीबी को बैलेंस लाइनअप खिलानी है, कुछ ऐसी लाइनअप खिलानी चाहिए जहां पे सबिनी मेघना ओपनिंग करे मंदना के साथ, देन एलिस पेरी। डैनी वाइट बहुत अच्छी बैटर है, लेकिन उनके आने से फिर ये हो जाएगा कि इनके पास एक बॉलिंग ऑप्शन कम हो जाएगी। अब खिलाना चाहें कोई और चेंज करके तो वो भी ये कर सकते हैं। देन राघवी बिष्ट, हैदर ग्राहम जो कि बहुत अच्छी क्वालिटी ऑलराउंडर हैं, ऋचा घोष, कनिका आहूजा जो लास्ट सीजन इंजर्ड थी, इस बार टीम में वापसी कर रही हैं, जॉर्जिया वेरहैम, किम गार्थ जो कि बल्ले से भी पोटेंशियल रखते हैं, तो इनकी बैटिंग काफी डीप है। अगर इनको डैनी वर्ड खिलानी है तो इनको प्लेयर कोई अपनी बॉलिंग में से कम करना होगा। हो सकता है किम गार्थ की जगह यहाँ पे ये एक स्पिनर लें जैसे प्रेमा रावत, तो प्रेमा रावत आती हैं तो डैनी वर्ड ओपनिंग भी कर सकती हैं। देन श्रेयांका पाटिल, रेणुका सिंह, ये चीज का ध्यान रखना। मेरे हिसाब से ये बेस्ट लाइनअप है, लेकिन प्रेमा रावत को अगर खिलाना है तो हो सकता है किम गार्थ बाहर जाए और डैनी वाइट ओपनिंग पे आए। अब इनके स्टैट्स देखते हैं सबके। स्टैट्स आरसीबी के प्लेयर सब ऑलमोस्ट स्टार प्लेयर हैं, सबकी 20+ एवरेजेस हैं ऑलमोस्ट। हैदर ग्राहम का आपको एवरेज कम दिखेगा, 18 का दिखेगा, लेकिन रीसेंट फॉर्म बहुत अच्छा है, बैट से भी काम कर रही है, और 141 विकेटें, इससे ही आप अंदाजा लगा दो। किम गार्थ का एवरेज भी अच्छा है, 49 विकेट भी है 59 मैचेस में, और यहाँ पे इसके अलावा सबके नंबर्स अच्छे हैं। नंबर जिसका आपको देख रहे हैं देख लो, स्मृति मंधाना, डैनी वर्ड, ये दो इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट आप कह सकते हो प्लेयर्स हैं। डैनी वर्ड पे पहले मैच का क्वेश्चन मार्क है, खेलेंगी कि नहीं। यदि खेलती हैं सीधा ओपनिंग पे आएंगी और मस्ट हैव ही ऑलमोस्ट बन जाएंगी, ये चीज ध्यान रखना। मेरी टीम में अभी डैनी वर्ड नहीं है, क्योंकि मैं डाउटफुल हूँ खेलेंगे कि नहीं। यदि खेलेंगी मैं इनको टीम में रखूंगा तो आपको टेलीग्राम पे बताऊंगा, क्योंकि प्लेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि खेलती है तो छोटे कद की हैं, लेकिन इनके स्वीप देखने वाले हैं, और स्वीप्स ना चलते हैं इंडियन कंडीशंस में। हालांकि नंबर्स इनके इंडिया में ठीक ठाक है, बट काम कर सकती हैं मेरे हिसाब से, क्योंकि बैटिंग विकेट्स बनाई जा रही हैं। रेणुका सिंह 54 मैच 58 विकेट, WPL में अच्छा नहीं रही। 39 में 50 शार्लेट डीन, ठीक है। देन 42 में 53 एकता बिष्ट,
बाकियों का नॉर्मली स्टैट्स हैं, आप देख सकते हो, जिसका देखना चाहो। मैं आपको लेके चलता हूं दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट जो चीज है लास्ट ईयर के स्टैट्स पर, और लास्ट ईयर स्टैट्स तो काफी इंपॉर्टेंट हो ही जाते हैं। तो एलिसा पेरी ने 9 मैच में लास्ट टाइम 347 रन किए थे, बहुत अच्छी एवरेज साथ खेली थी और 2 हाफ सेंचुरी भी थी। स्मृति मंधाना 10 मैच 330 का एवरेज और 2 हाफ सेंचुरी। ऋचा घोष की 42.8 की एवरेज, अच्छा फिनिशिंग किया था, 2 हाफ सेंचुरी। सबिनी मेघना जो गुजरात से इनकी टीम में आई थी लास्ट ईयर और अच्छा खेल के गई, 168 33 एवरेज, 1 हाफ सेंचुरी। जॉर्जिया वेरहम 10 मैच 111 22 का एवरेज। इससे पता लगता है जॉर्जिया, किम गार्थ ऐसी प्लेयर्स भी बल्ले से काम कर जाती हैं और बॉलिंग तो अच्छी है ही उनकी। श्रेयंका 8 मैच 13 विकेट, अच्छा खेली थी। एलिस पेरी, अब देखो 2 मैच में तो इनको बॉलिंग ही नहीं करवाई, उसके बावजूद भी 9 मैच में 7 विकेट, टीम की सेकंड हाईएस्ट थी विकेट टेकर तब भी। वेरहम 10 में 7, रेणुका सिंह 10 में 2। यार सोफी मोलिन्यू ने भी बहुत विकेट निकाली थी लेकिन वो इंजर्ड हो गई। और रेणुका की ये जो 2 विकेटें थी ना, दोनों गुजरात के आगे थी, ये ध्यान रखना। बाकी टीम्स के आगे आउट नहीं करी थी, लेकिन गुजरात के आगे इनकी 2 विकेट थी सीधा सीधा। अब यहाँ हम आ जाते हैं मैचअप्स पे। बेथ मूनी के आगे क्यों किम गार्थ खिलानी चाहिए, यहां से आपको अंदाजा लग जाएगा। बेथ मूनी को मल्टीपल टाइम्स आउट किया है, 5 बार तो आपको यहीं देखने को मिल गया बेथ मूनी किम गार्थ के आगे आउट है। रेणुका पे भी 3 बार हुई हैं, वेरहम पे 2 बार है, ग्राहम पे 2 बार। WPL में ये खेलती हैं, WBBL में मुझे कहना चाहिए आउट होती रहती हैं उन पे। बट भाई रिसेंट में किम गार्थ का ध्यान रखना बेथ मूनी के आगे। देन लॉरा वुलवार्ट, पेरी के आगे 3 बार, शार्लेट डीन के आगे 3 बार। शार्लेट डीन बेथ मूनी पे भी आउट हुई है, लेफ्ट हैंडर है, ध्यान रखना। किम गार्थ के आगे 1 बार ये T20 में, 2 बार वनडे में भी। तो किम गार्थ अच्छा प्लेयर बन सकता है आपके लिए, ध्यान रखना। किम गार्थ पे लोग ध्यान नहीं दे रहे, हो सकता है डायरेक्ट आपके डिफरेंशियल पिक बन जाए वो। श्रेयांका पाटिल ने हरलीन देओल को 1 बार आउट किया है। इसके अलावा दोस्तों हम सारे मैचअप देख रहे हैं, कुछ नहीं छोड़ रहा आपके लिए। डिएंड्रा डॉटिन 5 बार एलिसा पेरी पे आउट हुई हैं, 5 बार, छोटा नंबर नहीं है। जॉर्जिया वेरहम पे 2 बार, हैदर ग्राहम पे 1 बार, रेणुका सिंह पे 1 बार T20, 3 बार वनडे। शार्लेट डीन पे 1 बार, वो भी 2 गेंदों में। किम गार्थ पे भी 1 बार, एकता बिष्ट पे 2 बार वनडे में, नॉट इन T20। हेमलता पेरी की 2 बॉल खेली, उसी में 1 बार आउट हुई हैं। एशलेक गार्डर वेरहम पे 6 बार, हैदर ग्राहम पे 4 बार। श्रेयांका पाटिल 1 बार T20, 1 बार वनडे, किम गार्थ 1 बार। तो इनका नाम आ रहा है वेरहम के आगे और ग्राहम के आगे। क्यों? क्योंकि WBBL में खेली है अपनी ही ऑस्ट्रेलियन टीममेट्स के आगे। शिमरन शेख 1 बार किम गार्थ पे, अगेन किम गार्थ आ रही हैं तो काम करके जा रही हैं। फिर लिचफील्ड हैदर ग्राहम पे 3 बार आउट हुई हैं, ये आपने देख लिया। एलिस पेरी पे 2 बार, 2 बार वेयर है, 2 बार किम गार्थ। सारी ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स हैं ये, लिचफील्ड भी और ये चारों बॉलर्स भी। ये बिग बैश पे आपस में बहुत खेली है। रेणुका ने 1 बार, शार्लेट डी ने 1 बार, श्रेयांका ने 1 बार वनडे में। डैनी गिब्सन 2 बार जॉर्जिया वेरहम के आगे आउट है। तो मुझे मैचअप से ये समझ आया किम गार्थ, जॉर्जिया वेरहम, एलिसा पेरी, ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स का नाम ज्यादा है, इनको मैं जरूर रखूंगा। तो इंटरनेशनल प्लेयर्स अपनी कवर जरूर करना, बाकी स्पेसेस आप अकॉर्डिंग टू सिचुएशन फिल करेंगे। अब यहां आप देख लो स्मृति मंधाना, ये भाई साहब 8 बार गार्डनर पे आउट हुई हैं और ये हमेशा हम बात करते हैं, हर सीजन हम बात करते हैं, पहला दूसरा ओवर गार्डनर को मिलना ही है इनके सामने। लेफ्टी वर्सेस ऑफ स्पिनर करवाएंगे ही वो, लेकिन पिच बहुत अच्छी होने वाली है। डैनी गिब्सन ने इनको 2 बार आउट किया, लिमिटेड मैचअप्स में है, इनकाउंटर है, लेकिन 11 ही गेंद खेली है। लिमिटेड क्यों? क्योंकि भाई मैच ही बड़े कम हुए इनके आपस में, लेकिन तब भी 11 में 2 बार आउट किया डैनी गिब्सन ने। डॉटिन 1 बार, तनुजा कंवर 1 बार, बाकी नॉर्मल है। यहाँ पे भी नॉर्मल देखने को मिल रहा है। ग्राहम आउट हुई है गार्डनर पे 2 बार, डॉटिन पे 1 बार, डैनी गिब्सन पे 1 बार। ये सारे आपको जो स्टैट्स हैं लगभग आउटसाइड लीग्स के या द 100 के देखने को मिलेंगे या WBBL के, क्योंकि हैदर ग्राम का यहाँ पे ज्यादा मौके मिले ही नहीं WPL में। एक सीजन मुंबई में थी, मुंबई ने खिलाया ही नहीं था उस सीजन। यहाँ पे दोस्तों ऋचा घोष अगेन गार्डनर पे 7 बार, डॉटिन पे 2 बार, वेयरहैम यहाँ पे 1 बार गार्डनर पे, गार्डनर ने 2 बार किम गार्थ और गार्डनर ने 4 बार डैनी वाइट 2 बार वनडे में भी आउट किया है। मंधाना को भी किया है, अगर डैनी वाइट ओपनिंग कर जाए उनको भी किया है। तो नंबर्स आपके सामने है। क्यों गार्डनर इन टीम इंपॉर्टेंट है, WPL में बेस्ट नहीं रही, बट अगर वो अपने बेस्ट पे खेल जाएं तो सीधी सीधी आपकी बेस्ट CVC की मटेरियल है। और दोस्तों अगर आपको पुराने पॉइंट सिस्टम के साथ खेलना है तो आप बिल्कुल XL 11 पे खेल सकते हो, जहां पे मैं भी खेलने वाला हूं। बहुत बढ़िया एप्लीकेशन है, लिंक मिलेगा वीडियो डिस्क्रिप्शन में, अभी जाके डाउनलोड करो। रेफरल कोड आपका फोरकास्ट है, फोरकास्ट फैमिली में जुड़ोगे तो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। और आगे आपके लिए एक्सक्लूसिव गिव अवेज आने वाले हैं, जिसमें 1 नहीं 2 नहीं मल्टी और बड़े प्राइजेस रहेंगे, यानी प्राइजेस भी ज्यादा और बड़े बड़े प्राइजेस। आज भी एक गिव अवे है, लेकिन आगे एक्सक्लूसिव फोरकास्ट फैमिली के लिए बहुत गिव अवे लाने वाला हूं। कोड अपना फोरकास्ट रखना, लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, ये चीज का ध्यान रखना। और 100 रुपए बोनस भी मिल जाएगा फोरकास्ट डालते ही आपको, और आप उस बोनस को अपनी ग्रैंड लीग्स में भी यूज कर सकते हो। और आपके लिए 15,000 रुपए का गिव अवे भी पहले ही मैच में, 0 रुपीज एंट्री है, 15,000 यहाँ पे प्राइज है। स्पॉट्स चाहे फिल हो या ना हो आपके लिए, ऐसे ही आपके लिए मैं बड़े बड़े गिव अवेज आगे भी लाने वाला हूं, और वो एक्सक्लूसिव रहेंगे जो हमारे रेफर कोड से गए हैं, यानी फोरकास्ट से, उन्हीं के लिए। इससे आपको पता ही लगेगा कि आप हमेशा एलीट रहोगे XL 11 में भी, ठीक है। और 1 लाख की आज ग्रैंड लीग भी है। बाकी यहाँ 100% बॉट्स नहीं,
बल्कि 100% प्लेयर्स हैं। मैंने 100% बॉट्स वाला मजाक क्यों किया, क्योंकि बहुत एप्लीकेशंस ऐसी हैं जो भाई गलत काम कर रही हैं, बॉट्स खिला रही हैं। बड़ा चेक करना पड़ता है यार कौन सी एप्लीकेशन आपके लिए लेके आए। तो एक्सेल 11 इज अ प्लेस जहां पे आप खेल सकते हो और बढ़िया कर सकते हो। बॉट से दूर रहना है, रियल प्लेयर के साथ खेलना है, तो यहाँ पे एक्सेल 11 आपके लिए है, जो काफी अच्छी एप्लीकेशन है। इन्वेस्टमेंट लीडर बोर्ड आपके लिए लेके आए हैं 11 लाख रुपीज का, जिसमें प्राइजेस आप देख लो। और ये कल से, आज से नहीं है, 14 फेब से 20 मार्च तक का, यानी कि चैंपियंस ट्रॉफी भी इसमें कवर्ड होगी, जिसमें 1 to 10 पे आपको आईफोन 16 मिलेगा, आपको 11 to 20 पे आईपैड मिलेगा 10th जनरेशन एप्पल का। देन आपको 21 से 30 पे आने पे 2000 रुपए आपके ही वॉलेट में मिल जाएंगे एक्सेल 11 के। ये बेहतरीन एप्लीकेशन है, इस पे ट्राई जरूर करो खेलने का, आज ही डाउनलोड करो और एक्सक्लूसिव फोरकास्ट गिवअवेज के लिए रेफरल कोड फोरकास्ट से डाउनलोड करें। चलिए अब हम अपनी टीम करने चलेंगे। दोस्तों विकेट कीपिंग सेक्शन में आपको मिलेंगी बेथ मूनी और ऋचा घोष, दोनों एक्सीलेंट विकेट कीपर एंड बैटर्स हैं, तो दोनों को रखना ही आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। मैं भी फिलहाल दोनों को रखा हूं, चाहे बेथ मूनी हो चाहे ऋचा घोष, दोनों विकेट कीपिंग एंड इवन बल्ले से अच्छा परफॉर्मेंस दे सकती हैं, ऐसी प्लेयर्स को हम जरूर रखेंगे। देन बल्लेबाजी सेक्शन में दोस्तों मैंने स्मृति मंधना को रखा है, जो आपको बेंगलोर से ओपनिंग करते दिखेंगी। आरसी वुमेन की लास्ट टाइम की सेकंड हाईएस्ट स्कोरर, एलिस पेरी टॉप स्कोरर थी। डैनी वाइट का मुझे खेलने में थोड़ा सा शक है, वैसे हाई चांस है खेल जाए, बट क्योंकि मुझे लगता है बैलेंस आपको तब मिलेगा जब डैनी वाइट ना खेले, तो मैं थोड़ा डाउटफुल हूं। अगर खेलेंगी आप रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लॉरा वुलवार्ड भी ओपनिंग करनी चाहिए, हालांकि इनका बेंगलोर के सामने रिकॉर्ड अच्छा है, डब्ल्यूपीएल में ओवरऑल एवरेज ही रिकॉर्ड है, बट मैं लेके चल रहा हूं। फिर ब्लीचफील्ड मिडिल ऑर्डर की प्लेयर है, बट खेलने के चांसेस कम है। हाल ही में ये आपको मिडिल ऑर्डर में दिख रही है, पास्ट में इन्होंने ओपनिंग भी करी है, इवन ऑस्ट्रेलिया के लिए भी, लेकिन यहाँ पे क्योंकि लॉरा पहले ही है, आई डोंट थिंक यहाँ पे इनको वो मौका मिलेगा। हेमलता आपको मिडिल ऑर्डर में दिख जाएंगी। वन डाउन पे हरलीन देओल, अब इसमें दोनों ही प्लेयर अच्छी हैं, रन्स दोनों कर सकती हैं। हरलीन देओल वन डाउन पे तो ज्यादा चांस बन जाता है, क्योंकि ज्यादा गेंद खेलने का मौका मिलेगा, बट मैं दोनों को लेके नहीं चल रहा। सबिनी बेगना लगभग आपको वन डाउन या फिर ओपनिंग भी दिख सकती हैं आरसीबी पे, डिपेंडिंग कि यहाँ पर क्या डैनी वाइट खेल रही है कि नहीं। भारती फुलमली नीचे आएंगी, नहीं के रखूंगा। यहाँ पे सिमरन शेख मोस्टली फिनिशिंग करेंगी, तो टीम में नहीं रख रहा। आर बिस्ट सिंह, ये बहुत अच्छी प्लेयर है, 2 डाउन पे आपको खेलने देखने को मिल सकती है, 2 डाउन नहीं तो 3 डाउन। ये रिसेंट में इंडिया की टीम में भी सिलेक्ट हुई है हार्ड हिटिंग की वजह से अपनी, बट मैं टीम में पिक इनको नहीं कर पाऊंगा। अब ऑलराउंडर, ये सेक्शन बहुत जरूरी है, यहाँ बेस्ट प्लेयर्स मिलेंगी। एशले गार्डर रखनी ही है, क्योंकि ऑफ ब्रेक और बल्लेबाजी करती है, कप्तान भी है इस बार। एलिस पेरी वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स एवर इन वुमेन क्रिकेट, फास्ट बॉलिंग हो बल्लेबाजी हो, सबसे टॉप प्लेयर है। अपने दिन पे ये एक भी अगर बैटिंग पे आ जाए तो 90 कर सकती हैं, बॉलिंग पे आ जाए तो 5 विकेट चटका सकती हैं, तो ये ऐसी प्लेयर हैं, तो मस्ट हैव। डिएंड्रा डॉटिन का भी कुछ ऐसा ही है, पेरी जितना तो नहीं, बट मैं कहूंगा ये हार्ड हिटिंग में पेरी से बेटर है। पेरी का क्या है, वो कंसिस्टेंट है, वो 10 में से 8 मैच में रन करके देंगी। डॉटिन 10 में से शायद 5 में ही करें, 2-4 में फ्लॉप हो जाएंगी, लेकिन जब ये करती हैं इनकी बाउंड्रीज बहुत होती हैं, चौके छक्के मारने वाली प्लेयर हैं। जॉर्जिया वेरहम लेग स्पिन करती हैं, बाउंड्री काउंट अच्छा है, अगेन चौके छक्के मारती हैं, लेकिन भाई बॉलिंग भी आपके लिए अच्छी करती हैं। लेग स्पिन इनका मेन काम है, और बल्ले से आजकल ये आप देखोगे तो ऑस्ट्रेलिया भी इनको मौका दे रहा था, प्रमोशन कर रहा था इनका, इससे इनकी बैटिंग एबिलिटीज पता लगती हैं। देन हैदर ग्राहम, यदि ये खेलेंगी डिफरेंशियल काम करेंगी, आपके लिए बॉलिंग भी कर जाएंगी, बैटिंग भी कर जाएंगी। ये प्लेयर पे ज्यादा लोग ध्यान नहीं रखेंगे। ये जो 2 प्लेयर्स है ना, हैदर ग्राहम और डेरी गिब्सन, ये दोनों जब भी आपको खेलती दिखें, आप इनको सीधा ग्रैंड लीग में कैप्टन करो, क्योंकि दोनों मीडियम पेस के साथ अच्छी बल्लेबाजी भी करती हैं, बाउंड्री स्कोरिंग करती हैं। कनिका आहूजा थोड़ी बहुत ऑफ ब्रेक और बल्लेबाजी अच्छी है, ज्यादा बल्लेबाजी से जानी जाती है, बट खेलने के चांस कम है। खेलती भी हैं तो भी मैं उतना ध्यान नहीं रखूंगा, मे भी खेलें तो 4-5 डाउन का रोल मिले। सियाली सदगड़े अगेन मेरे को नहीं लगता उतना मौका मिलेगा। बॉलिंग पे आ जाए तो श्रेयांका पाटिल, देखो इंजरी कंसर्न्स रहे हैं इनके रिसेंट में, बट आई थिंक पहले मैच के लिए फिट होनी चाहिए, उस केस में हम इनको रखेंगे। ऑफ ब्रेक प्लस बल्लेबाजी। शुबाना आशा रूल्ड आउट हो चुकी है, इनकी जगह आई है विकेट कीपिंग सेक्शन में, जो भी नहीं दिख रही, नुसरत परवीन। एप्लीकेशन से ज्यादा आपको मैं जल्दी बता रहा हूं, क्योंकि ये कहीं पे भी अभी आपको नहीं देखने को मिलेंगी, हो सकता है मेरे बोलते बोलते ही ऐड हो जाए, वो बात अलग है। रेणुका ठाकुर मीडियम पेस प्लेयर अच्छी हैं, डब्ल्यूपीएल में नहीं चल पाई, सेफ रहेगा, लेके चलो। किम गार्थ अच्छी प्लेयर है, मीडियम पेस प्लस बल्लेबाजी। मेघना सिंह को ज्यादा विकेट नहीं मिली। तनुजा कंवर हैं जो विकेटें काफी ले जाती हैं, इन पे ध्यान रखना। एक मुझे अच्छी लगती है, मैं इनको रखने भी वाला हूं, बट एकता बिष्ट इंडिया के लिए पहले खेलती थी, लेफ्ट आर्म स्पिनर का रोल करती थी, रीसेंट फॉर्म अच्छा नहीं है। काशवी गौतम को 2 करोड़ में खरीदा गया, मीडियम पेस भी करती हैं, कुछ बल्लेबाजी भी कर लेती है लोअर ऑर्डर में। 2 करोड़ पिछले सीजन में लिया गया था, लास्ट सीजन इंजर्ड हो गई थी। प्रिया मिश्रा लेग स्पिनर, हो सकता है खेल जाए। जे पवार को भी अभी मैं मौका नहीं देख पा रहा इनको मिले, लेकिन वी जोशिता हो सकता है इनको मिल जाए, क्योंकि ये दोनों साइड स्विंग करना जानती है, रिसेंट में अंडर 19 वर्ल्ड कप में खेली है। देन मन्नत कश्यप है लेफ्ट आर्म स्पिनर, शबनम शकील अंडर 19 में खेली थी, ये भी पेसर अच्छी हैं, ये पहले डब्ल्यूपीएल में भी खेल चुकी हैं। पी नायक और प्रेमा रावत, इसमें प्रेमा रावत पे ध्यान ज्यादा रखना।
पी नायक से ज़्यादा प्रेम रावत। पता है मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि इनका जो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा है T20s में, काफ़ी वेरिएशंस है इनके पास। ऐसे प्लेयर जो होते हैं मैंने नॉर्मली देखा है T20s में छा जाते हैं, और बेंगलोर में ये आ जाएं तो काम इनका और अच्छा हो सकता है, क्योंकि बेंगलोर पास अच्छे बैटर्स हैं। 170 का स्कोर करें, डिफेंड करने ये आए तो प्रेमा रावत आपकी गेम चेंजर बन सकती है, जो 2-3 विकेट ले जाए। फिलहाल हम शांति से यहाँ पे क्या करेंगे, हम रखेंगे अपनी टीम में स्पिन बॉलर तनुजा कंवर को। मेरे को एक जरूर है मन यार, यहाँ पे रेणुका या किम गार्थ एक प्लेयर को लिया जाए। अब रेणुका को लेना है या किम गार्थ को, तो किसी को ड्रॉप करना पड़ सकता है, वो हमें देखना पड़ेगा सिचुएशन, मैच टाइम पे क्या एक्चुअल लाइनअप्स है, कितने ओवर किसके बन सकते हैं। तो प्लीज मेरी जो फाइनल टीम है वो टेलीग्राम पे देख लेना, ये ना हो आप इसी के साथ चले जाओ और जो फाइनल में है कुछ आपके लिए रह जाए। इन्फॉर्मेशन सबसे इंपॉर्टेंट होती है, वो मैंने आपको अच्छे से दी है। कप्तान मेरी गार्डनर है, वाइस कैप्टनसी मेरी पैरी पे है। ये बनती है दोस्तों मेरी टीम। यदि आपको कोई चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हो, बट फिलहाल मेरी ये टीम है। फाइनल टीम मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा, ठीक है। इसमें एक्चुअली 2 प्लेयर छुप रही हैं, तो मैं आपको वो 2 प्लेयर दिखा देता हूं आप, ताकि कंफ्यूज ना हो। ये आपको दिखेगी हमारी पूरी टीम, जिसमें श्रेयांका पाटिल और तनुजा कंवर का भी नाम आपको दिखना चाहिए। श्रेयांका पाटिल और तनुजा कंवर विद बेथ मुनी एंड ऋचा घोष। अब एक चीज का ध्यान और रखो, जो फाइनल टीम है टेलीग्राम में आएगी, अगर आपने अभी भी एक्सेल 11 को डाउनलोड नहीं किया, लिंक मिलेगा वीडियो डिस्क्रिप्शन में। और भी प्लेटफॉर्म्स की आपको टीम शेयर करने की कोशिश रहेगी। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में जाना है और यहाँ पे पहले टेलीग्राम पे ज्वाइन करना है, एक्सेल 11 डाउनलोड करनी है, बाकी मैं आपको वहीं पे मिलूंगा। स्पेशल ग्रैंड लीग चाहिए वहीं पे जहाँ पे खेलनी चाहिए ग्रैंड लीग, जहाँ होते हैं टॉप प्राइजेस, तो कमेंट करके बता दो, आपके लिए वो वीडियो भी लाने की कोशिश रहेगी। बट अगर आप कमेंट करते हो तो अगली वीडियो में मिलता हूँ।